नई दिल्ली पश्चिम बिहार के डीडी ग्राउंड में परम पूज्य कैलाश नंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में हो रही 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा ने आज अपने चौथे दिन के साथ आधा सफर पूरा कर लिया। प्रतिदिन 3000 से लेकर 4000 भक्तों की उपस्थिति से पूरा परिसर दिव्य ऊर्जा से गुंजायमान है। 16 नवंबर को हुई 1100 भक्तों की भव्य कलश यात्रा की कथा से शुरुआत और भी पावन बना दिया। पहला दिन 17 नवंबर विधिवत शुभारंभ, भक्ति रस और आस्था का अद्भुत संगम। दूसरा दिन 18 नवंबर शिव महापुराण के प्रारंभिक उपदेशों पर प्रवचन और भावपूर्ण भजन। तीसरा दिन 19 नवंबर सती कथा और शिव पार्वती का विवाह। चौथा दिन 20 नवंबर शिव तत्व और भक्ति रस पर ग्रहण प्रकाश। लगातार बढ़ती भक्त श्रद्धा। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक श्री नरेश कुमार एरन ने कहा, पहले 4 दिन दिव्यता, भक्ति और अद्भुत ऊर्जा से भरपूर है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, वातावरण और भी शक्तिशाली होते जा रहा है। मैं सुरेंद्र औतेला, दिल्ली केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये जो कथा चल रही है, शिव महापुराण कथा, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर निरंजनी पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी कैलाशनंद गिरी जी के मुखारबिंद से दिल्ली के पश्चिम बिहार में मियांवाली नगर इस जगह का नाम है, यहाँ पे डीडी ग्राउंड में चल रही है। ये कथा 17 नवंबर से और 23 नवंबर तक 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चल रही है। और कथा का जो मुख्य उद्देश्य है वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण और दिल्ली को महादेव की कृपा से हिंदू और सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना, महादेव की कृपा करना। हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, पूज्य गुरुदेव का शिवमय पूरी दिल्ली जो है वो शिवमय हो जाए, ऐसा उनका उद्देश्य है। वो चाहते हैं पूरे दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर धर्म को लेकर और सनातन को लेकर एक ऐसी जागरण और ऐसी धारणा आ जाए कि सभी लोग शिवमय हो जाएं और सब लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हो जाएं। और इसके साथ साथ यहाँ पर सवेरे 9 बजे से लेके और 11 बजे तक रुद्राभिषेक का पाठ होता है। 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ बनाए गए हैं। डेली कम से कम जो 12 रुद्राभिषेक हैं उसमें 5 परिवार बैठते हैं और एक परिवार में 8 से लेकर 10 लोग होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 12 परिवारों में 100-125 लोग वहाँ रुद्राभिषेक में बैठते हैं। पूरे दिल्ली में मतलब ये अलग ही एक अपने तरफ का अनुष्ठान है और जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से दिल्ली में पहली बार होने जा रहा है। और पूरी दिल्ली में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। पहली बार इतना मतलब जो शिव पुराण कथा है, कथा तो पहले भी दिल्ली में होते आ रही हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव जी का ये पहली कथा है जहाँ की बहुत दिव्य और भव्य रूप से होने वाला है। और बहुत देख रहे हैं कितनी हजारों की संख्या में भीड़ है इसमें और सभी लोग गुरु जी का आशीर्वाद पाने के लिए और इस शिव पुराण की कथा सुनने के लिए बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। अब ये जो कथा जो हुई है, क्या आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे? ऐसे प्रोग्राम दिल्ली के, इसके बाद गुरु जी का लखनऊ में प्रोग्राम है, उसके बाद गुड़गांव में प्रोग्राम है। दोबारा से लोगों का मन है कि दिल्ली में दोबारा किसी जगह पे फिर प्रोग्राम हो। ऐसी बहुत सारी डिमांड है गुरु जी की कि अब शिव महापुराण की कथा दिल्ली के अंदर हो और दोबारा जल्दी से होगी। सर, इसमें आज के प्रोग्राम में कम से कम श्रद्धालुओं की संख्या क्या होगी? आज कम से कम 6 से लेकर 7000 की संख्या है जो अभी आए हुए हैं। अभी तो कथा 7 बजे तक चलेगी और बहुत सारे लोग 10,000 तक संख्या रहने वाली है इस कथा। इस कथा में अपना भाग लिया है। जब हमने संकल्प लिया कि श्री केदारनाथ मंदिर का निर्माण हो तो आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री श्री 1008 डॉक्टर कैलाशनंद गिरी जी महाराज ने, उनसे बात हुई तो उनसे हमने आग्रह किया कि आप एक शिव के अनन्य भगत हैं। विश्व में यदि कोई शिव के भगत के रूप में जाना जाता है सबसे बड़े, तो आपको जाना जाता है। हमने आग्रह किया तो उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और एक शिव कथा महोत्सव का संकल्प लिया गया। और वही संकल्प आप देख रहे हैं। 16 तारीख को बहुत विशाल हमारी हजारों हजार हमारी माताएं इसको पारंपरिक और दूसरा धार्मिक जो रीति रिवाज के अनुसार इसको पूर्ण करने के हमने मन बनाया है। परम पूज्य गुरु स्वामी कैलाशनंद गिरी जी महाराज का जो आदेश है, जो संकल्प, उसको हम पूरा कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा इस पंडाल के राइट साइड में 12 बहुत बड़े बड़े मंडप बने हुए हैं। इन मंडपों के अंदर प्रतिदिन
12 ज्योतिर्लिंगों का, पार्थिव ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया जाता है और उस पे सैकड़ों की संख्या में शिव भगत मुख्य यजमान के रूप में बैठकर उनकी जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक करते हैं। और उसके बाद जो हमारा वो जल इकट्ठा होता है, उस जल को हम आसपास के एक टंकी में इकट्ठा करके और एक मशीन के द्वारा, एक बड़ी वैन आप देखेंगे बाहर खड़ी है, उसके अंदर इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद ये यहाँ से ये जल लेकर ये जगह 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 जितने भी पीपल के और बड़ के वृक्ष लगे हैं उनके अंदर हम देते हैं। और जो पार्थिव शिवलिंग का जो स्वरूप है, जो देवी विसर्जन होता है, उनको हम इकट्ठा करके उनको एक जगह संग्रहित करके केदारनाथ मंदिर धाम में जहाँ गर्भगृह बन रही है हम वहाँ लेकर जाते हैं। ये तो मैंने बताया इसका एक पार्ट। दूसरा पार्ट, इसके अंदर आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं जो ठीक 3 बजे शुरू होते हैं। परम पूज्य स्वामी जी जब 3:15 पे 20 मिनट पे 3:30 बजे तक आते हैं तो उसके बाद कथा अमृत में बहनी शुरू होती है। आपने अभी देखा होगा कि एक बहुत बड़ा कल शिव बरात निकली, बहुत बड़ा उत्सव कल शिव बरात के रूप में मनाया गया। परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने जो गौ के अंदर और शिव के अंदर इनकी मन की अभिव्यक्ति से लेकर अंतरकरण तक जो शिव बसे हुए हैं, उस शिव की वाणी, शिव की अपनी वाणी के द्वारा ये इनका यहाँ प्रचार कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। मैं सभी को